हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एनालिसिस सेशन में, जिसमें हम आज दिन भर तीनों शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हों और जो भी क्वेश्चन आपके एंड से मुझे प्राप्त हुए हैं उन सभी का हम लोग एक शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी तरफ से रोजाना आपको ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पर दिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वरुण एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य होता है? तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित एक विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, यह अभ्यास 2001 से चल रहा है और 2025 में इसका 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया और यह आयोजित किया गया 19 से 22 मार्च के बीच। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कानून के समक्ष समानता से, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रेरा एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1 मई 2017 को। रेरा का पूरा नाम है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, यह कानून भारत में 2016 में पारित किया गया था और 1 मई 2017 से लागू हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना, होम बायर्स यानी घर खरीदने वाले लोगों के हित की रक्षा करना और बिल्डर को जवाबदेह बनाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल में क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों यानी शेड्यूल ट्राइबल एरियाज और अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जनजाति समूह की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की रक्षा करना, उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना और उन्हें शोषण से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244(2) और छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है? तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए ये प्रावधान बनाए गए थे। बात करें प्रावधान की तो छठी अनुसूची में जो प्रावधान दिए गए थे पूर्वोत्तर भारत राज्यों के लिए वो थे कि इसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की गठन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा मैदान स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी तटीय मैदान। और कोंकण तट जो है अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। अगर बात करें तट की तो कौन सी तट स्थित है? तो ये स्थित है कोंकण तट। और कोंकण तट को कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? ये माना जाता है महाराष्ट्र से और गोवा के किनारे को। ठीक है, जो समुद्री किनारे गोवा के और महाराष्ट्र के बीच है इनको कोंकण तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 498 किससे संबंधित है? तो यह धारा विवाहित महिलाओं के साथ पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से संबंधित है। इसमें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, दहेज की मांग के लिए प्रताड़ना या किसी भी प्रकार की हिंसा को अपराध माना गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? यह है कोलेजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था चक्रधर बिसोई ने। खोंड विद्रोह 19वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाकों में हुआ था। इसे खोंड जनजाति ने ब्रिटिश शासन, जमींदारी शोषण और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप के खिलाफ चलाए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एलोरा की गुफाएं किस वंश के शासक द्वारा बनवाई गई थी? ये बनवाई गई थी राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। ठीक है, इन गुफाओं का निर्माण मुख्यतः 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं जिनमें बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म की मूर्तियां एवं मंदिर बने हुए हैं। विशेष रूप से प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जिसे केव 16 के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये है जोजिला टनल, जो जम्मू कश्मीर में निर्मित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की नागरिक यानी अर्बन जनसंख्या सबसे अधिक है? अगर बात करें प्रतिशत के मामले में तो ये है गोवा। गोवा के पास 62.18% अर्बन पॉपुलेशन है। और बात करें जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो ये है महाराष्ट्र राज्य। इसमें 5 करोड़ 8 लाख लोग मतलब अर्बन लोग निवास करते हैं एक साथ, ठीक है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रतिशत के दृष्टिकोण से पूछा गया था, इसलिए आपके ऑप्शन में गोवा था, तो ये आपका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, काकतीय वंश के पतन के बाद किस सल्तनत कालीन शासक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बनाया था? काकतीय वंश का पतन 1323 ईस्वी में हुआ था, जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में, और ये इसका 24वां संस्करण था। ऊर्जा और संसाधन संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा ये आयोजित किया गया था, ठीक है। इस सम्मेलन का जो थीम था वो था पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन है, 2025 में फार्मूला रेस में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हैं कुश मैनी। उन्होंने मोनाको ग्रैंड पिक्स में स्प्रिंट रेस में यह जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मातृत्व राहत से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 42, जो कि डीपीएसपी में आता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य ने मगध साम्राज्य के नंद वंश को हराकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता गया है कनक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग एनबीसीसी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 338 बी। 2018 में 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 338 बी को संविधान में शामिल किया गया था, जिससे एनबीसीसी को संवैधानिक दर्जा मिला। इस संशोधन के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय बन गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। उसके बाद स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने गढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन जिसका नाम डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद उन्होंने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज को भी स्थापित किया था। अगला है, उन्होंने एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग जो कि 1916 से 18 के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया 2 समाचार पत्र थे, पहला केसरी और एक महरत्ता। अगला क्वेश्चन है, 1815 में प्रकाशित राजा मोहन रॉय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? तो ये नाम था तुहफत उल मुहाहिदीन, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघीय संरचना से संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो ये है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम संघीय संरचना से संबंधित है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में एक संघीय प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा होता है? तो ये होता है बांग्लादेश का साझा। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3330 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर,
म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर भारत का बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है। और ये कितने कंट्री के साथ शेयर होता है? ये होता है 7 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है भारतनाट्यम भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है तमिलनाडु में। इनमें से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? ऐसा आपसे प्रश्न पूछा था और आपके ऑप्शन में दिया हुआ था लक्षद्वीप, ठीक है, जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्य के प्रशासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख और मुख्यमंत्री क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख और शासन की शक्तियों का प्रयोग करता है ये। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का गठन 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदन अध्यक्ष होते हैं और इसका योजना आयोग को किसमें बदल दिया गया है? नीति आयोग में। और ये कब किया गया था? 2015 में। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आज का एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए तो फिर कल मिलते हैं एक नया एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।